इज 13.1। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखें। लिमिट x अप्रोचिंग 0 cos 2x - 1 अपॉन cos x - 1। इसमें अगर हम लिमिट रूल 1 लगा लें और सब्स्टिट्यूट करें तो ये cos 0 1 1 - 1 0, cos 0 1 1 - 1 0/0। तो यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले वो यूज़ करेंगे। तो देखें, ये cos 2x जो है ये 1 - 2 sin स्क्वायर x -1, और ये भी 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 -1। रीज़न है बिकॉज cos 2a इज 1 - 2 sin स्क्वायर a। हाफ एंगल हो जाता है, 2a से साइन में बदलते हैं। सो ये, और सिमिलरली देखें, ये अब -2 और -2 जो है ये डिवाइड हो जाएंगे। सो हमारे पास रह जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग 0 sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x/2। लिमिट हम जानते हैं कि साइन की लिमिट ये है, लिमिट x अप्रोचिंग 0 sin x/x, ये 1 होती है। तो वही बनाने की कोशिश करते हैं हम। ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग 0 sin x अपॉन x इंटू साइन x अपॉन x। देखें, ये साइन स्क्वायर था तो साइन x इंटू साइन x, साइन स्क्वायर 2x से मैंने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी 2 से कर दिया। डिनोमिनेटर में साइन x/2 सो x/2 इंटू साइन x/2 सो x/2 सो x/2 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 का स्क्वायर, ये हो गया। इससे हमने डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब देखें फर्दर इसकी सिंपलीफिकेशन क्या हो सकती है। लिमिट मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, कोशेंट में, सब में लिमिट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो हम लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिलहाल लिमिट x अप्रोचिंग 0, यहाँ क्या है देखें, साइन x अपॉन x, साइन x अपॉन x और x स्क्वायर अपॉन इसमें भी लिमिट डिस्ट्रीब्यूट, लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x/2 अपॉन x/2 इंटू साइन x/2 अपॉन x/2। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने अलग अलग लिमिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी। यहाँ पर क्या बचा देखें, x स्क्वायर था, x/2 का स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा x²/4। x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे मीन्स डिवाइड हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा देखें, दिस इज, ये यहाँ 1 रहा, यहाँ 1/4 रहा, ये देखें। तो ये 4 ऊपर आ जाएगा, तो इसको हम कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, x अप्रोचिंग 0 साइन x/x इंटू लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x/x अपॉन लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x/2 अपॉन x/2 इंटू लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x/2 अपॉन x/2। और आप सभी जानते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, वो लिमिट हमने यूज़ जो करनी थी वो ये थी, लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x/x इक्वल टू 1। यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी, इधर x/2 यहाँ सिर्फ x है। तो हम जानते हैं एज x गोज़ टू 0 तो 2 से डिवाइड करेंगे वो भी 0 हो जाएगा। तो मैं इसको x/2 कर सकता हूँ। सो हमारे पास 4 × 1 × 1 अपॉन 1 × 1, रीज़न ये रहा। सो दिस इज 4, दिस योर आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था।
बाकी सिमिलर क्वेश्चन है आगे, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। मैं अब क्वेश्चन नंबर 23 पे जो है आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, मैंने आपसे बात की जब रूल्स बताए, पहला रूल के डायरेक्ट लिमिट अगर आप लगा सकें तो डायरेक्ट लिमिट लगानी है, अगर वो इनडिटर्मिनेट हो तो फिर मैंने सिंप्लीफिकेशन बताई, सब्स्टिट्यूशन बताई, और अगर फंक्शन मल्टी रूल्ड हो, जैसे ये फंक्शन है, इसके दो रूल हैं, x लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए अलग है और x ग्रेटर देन 0 के लिए अलग है। जब दो दो रूल से डिफाइंड हो तो फिर लेफ़्ट और राइट लिमिट भी निकालनी होती है, लेकिन पहले हमें पूछा गया है टू इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचिंग 0 f(x). एक चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिए आप, मैं आपको रफली ये कंसेप्ट पहले दे दूं। x अप्रोचिंग 0 है, इसका मतलब है कि x 0 नहीं है, इसका मतलब x थोड़ा सा 0 से छोटा होगा या थोड़ा सा 0 से बड़ा होगा। तो 0 से छोटे होने पर फंक्शन अलग है, 0 से बड़े होने पर फंक्शन अलग है। तो यहाँ लेफ्ट और राइट लिमिट आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि और इस तरह के पॉइंट्स को हम टर्निंग पॉइंट, ये जो पॉइंट्स होते हैं जिन पे फंक्शन का रूल चेंज होता है, इनको टर्निंग पॉइंट कहते हैं। तो टर्निंग पॉइंट जब भी आए, या क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, तो ये जब भी आए इन पे लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों निकालनी है। तो पहले लिमिट x अप्रोचिंग 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव मीन्स लिमिट जो है वो 0 से लेफ्ट साइड से हमने लेनी, लेफ्ट साइड मीन लेस देन 0, उस पर फंक्शन क्या है, लिमिट x अप्रोचिंग 0। तो यहाँ फंक्शन 2x + 3 है। सो अब रूल 1, अब वैल्यू लगा दें, दिस इज 0 + 3, दिस इज 3 आल्सो। अब राइट लिमिट, लिमिट x अप्रोचिंग 0 पॉजिटिव f(x), पॉजिटिव मीन ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन क्या है आप देख सकते हैं, ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन ये है 3x + 1, 3x + 1 है। सो ये हो जाएगा 3x + 1, so this is 3, 0 + 1, this is 3. So since limit x approaching 0 negative f(x) means left hand limit is equal to limit x approaching 0 positive f(x) means right hand limit और दोनों इक्वल किसके, 3 के। तो जब लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों इक्वल हों, सो देयरफॉर लिमिट भी इसी के इक्वल होगी, f(x) = 3। दिस इज योर आंसर। इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और भी पूछा हुआ है, वो पार्ट ये है कि टू इवेल्युएट लिमिट, इसी क्वेश्चन में है टू इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचिंग 1 f(x). तो 1 के लिए आप देखें हमारे पास जो गिवन फंक्शन थी वो थी f(x) = 2x + 3 इफ x इज लेस देन 0, 3x + 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। तो आप जानते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में x 1 को अप्रोच कर रहा है, इट मीन्स 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर फंक्शन क्या रहेगी, एक ही फंक्शन है 3x + 1। आपको लेफ्ट और राइट लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, सो लिमिट सीधे निकालें, लेफ्ट राइट टर्निंग पॉइंट पे ही निकालनी है, इस पर ज़रूरत नहीं है। ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग 1, 3x + 1। सो रूल 1 कहता है कि डिटर्मिनेंट है, लिमिट है, तो आप वैल्यू लगा दें, 3 × 2, दिस इज 6, दिस योर आंसर। बाकी सिमिलर क्वेश्चंस हैं, आप ये कर सकते हैं। सो मैं आपको अब लास्ट क्वेश्चन जो इसका है, बाकी जो रूल्स मैंने सिखाए वो अगर आपको ढंग से आते हैं तो लिमिट के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अभी एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट जो है वो हमने करनी है, उनको करने से पहले मैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है 13.1 का लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद वीडियो में आपको हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक लिमिट जो है वो करके बताएंगे, और उनकी एक एक्सरसाइज जो होगी छोटी सी, एक छोटा वीडियो रहेगा और लिमिट आपका टॉपिक ख़त्म। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 32 देखें, गिवन f(x) = mx² + n, कब x इज लेस देन 0, nx + m, कब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1,
और एन एक्स क्यूब प्लस एम कब एक्स इज ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन पूछ रहा है फॉर व्हाट इंटीजर्स एम एन डज बोथ लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 एफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचिंग 1 एफ एक्स एग्जिस्ट। तो गिवन है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। देखें, गिवन लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 एफ एक्स एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब होगा? दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 नेगेटिव एफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 पॉजिटिव एफ एक्स। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 नेगेटिव, नेगेटिव लेस देन 0 फंक्शन क्या है? एम एक्स स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू लिमिट पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन क्या है? उस पे फंक्शन है एन एक्स प्लस एम। लिमिट की वैल्यू लगाएं, ये लिमिट जो है हम इवेल्युएट कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज रूल 1 ये हो जाएगा m इंटू 0 स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू n इंटू 0 प्लस m। सो दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू n। ठीक है, सो ये कब एग्जिस्ट करता है? हेंस लिमिट x अप्रोचिंग 0 एफ एक्स एग्जिस्ट ओनली इफ m इज इक्वल टू n। दूसरा पार्ट जो है उसमें गिवन है, लिखें आल्सो गिवन, आल्सो गिवन 1 की जगह 0 की जगह पर 1 है, 1 एग्जिस्ट। इसका मतलब 1 नेगेटिव इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव। अब देखें 1 नेगेटिव कितना आता है? 1 नेगेटिव मीन्स लेस देन 1, लेस देन 1 ये है, इस पे फंक्शन ये आ जाएगी। सो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग 1 एन एक्स प्लस एम इज इक्वल टू लिमिट 1 पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 1, इस पे आ जाएगा एन एक्स क्यूब प्लस एम। लिमिट इनडिटर्मिनेट नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं। दिस इज so this is n plus m is equal to n plus m। what does this mean? Hence limit x approaching 1, और ये ट्रू है हर एक वैल्यू के लिए, which is true for all integers m and n। कोई भी इंटीजर ले लो, n plus m इक्वल टू n plus m होता है। Hence limit x approaching 1 एफ एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल इंटीजर्स m एंड कोई भी इंटीजर्स ले लो, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 13.1 के जो क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म हुए। अब 2 स्टैंडर्ड लिमिट्स बड़ी छोटी छोटी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, वो करने के बाद उनकी एक छोटी सी एक्सरसाइज एक वीडियो में हम जो है लिमिट का टॉपिक जो